हाँ, दिस इज मनीष कुमार। तो आज हम बात कर रहे होंगे WBJ 2000 मैथ पेपर सोल्यूशन का। इससे पहले लेक्चर में हम लोग 2021 का सोल्यूशन बना चुके हैं। बहुत ही अच्छा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम निकालने के लिए उसका PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर आप पिछला 5 साल का भी बना लेते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। आप कितना भी थ्योरी पढ़ ले, PYQ नहीं बनाइएगा तो आप एक्सपेक्टेड मतलब 5 नंबर 10 नंबर आपका घट जाएगा। और PYQ बनाते हैं तो 15 15 नंबर 20 नंबर बढ़ने का चांस रहेगा, और 15 नंबर 20 नंबर किसी भी एग्जाम में उसके रैंक बढ़ाने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो चलिए आज 2020 का सोल्यूशन बनाएंगे। वेलकम ऑल टू दिस लेक्चर। आई एम मनीष कुमार। मनीष भैया क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्या कर रहा है? लेट रिलेशन P डिफाइंड आर if P holds if A only A minus B is zero और irrational। तो क्या कह रहा है कि बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजेक्टिव है। RST, आर मतलब रिफ्लेक्सिव, एस मतलब सिमेट्रिक, टी मतलब ट्रांजेक्टिव। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है A माइनस ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे देखिए A माइनस बी जीरो है। A माइनस बी इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स अगर A माइनस ए करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जीरो होगा ही। तो मेरे पास रिफ्लेक्सिव तो है। ऑप्शन में देख लीजिए रिफ्लेक्सिव किसमें किसमें है। इसमें है मतलब सारे में। अभी और देख लीजिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर रहा है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है A माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा था, ये मेरे पास क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। तो A माइनस बी अगर जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है बी माइनस ए क्या होगा? जीरो ही होगा। A माइनस बी जीरो है तो बी माइनस ए क्या होगा? जीरो ही होगा। दो माइनस दो जीरो, तो उसको रिवर्स करेंगे तो जीरो ही होगा। ये मेरा सिमेट्रिक का कंडीशन हो गया। अब ट्रांजिटिव में कहता है A माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास ट्रांजिटिव भी हो जाए। एग्जाम्पल से बनाते हैं ट्रांजिटिव का। नेक्स्ट स्लाइड में इधर देख लेते हैं। सपोज डैट A इक्वल टू मेरे पास 2 है, B इक्वल टू 2 ही लेना पड़ेगा क्योंकि कह रहा है A माइनस बी जीरो है, और C इक्वल टू 3 ले लेते हैं। ठीक, तो आप A माइनस बी कीजिए। यहाँ पे A माइनस बी क्या हो गया? 2 माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये तो सही है। B माइनस ए, B क्या है मेरे पास? 2 है, A क्या है? 2 है, ये भी जीरो के बराबर हो गया। 3 माइनस ए मतलब C क्या है? 3 माइनस ए क्या है? 2, ये जीरो के बराबर है? नहीं। दैट मीन्स ये क्या? ट्रांजिटिव मेरे पास नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है पर ट्रांजिटिव नहीं है। आई थिंक समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन मिलाइए। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर बी। मजा आया वही क्वेश्चन बनाकर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का अरेंजमेंट थोड़ा चेंज है लेकिन सारे क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है? द यूनिट वेक्टर इन द जेडो एक्स प्लेन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री। और ये वेक्टर दिया हुआ ए इक्वल टू ये वाला, और बी दिया हुआ ये आपके पास। तो इसमें निकालना यूनिट वेक्टर इन द जेडो एक्स प्लेन। तो इसका क्या कंडीशन होता है? यूनिट वेक्टर हम लोग पहले एक वेक्टर मान लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जेड ओ एक्स प्लस जेड के। अब बताइए कौन सा प्लेन है? जेड ओ एक्स। वाई तो है नहीं, डेट मीन्स वाई वाला पार्ट क्या होगा? जीरो। जो वेक्टर जो सपोज किए थे उसमें वाई वाला पार्ट नहीं होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा। समझ में आ गया? इसलिए पहले लिख दिए फिर इरेज किए कि आपको समझ में आए। तो इसका ये क्या कह रहा है? यूनिट वेक्टर है तो आर का मॉड क्या होगा? आर मॉड इक्वल टू 1। ठीक,
अब क्या कर रहा है, ये वेक्टर है मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, इस वाले वेक्टर से 45 डिग्री, इस वाले वेक्टर से 60 डिग्री बना रहा है, ये वाले वेक्टर से 45 डिग्री और इस वाले वेक्टर से 60 डिग्री। तो अब देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं। आर डॉट ए वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर मॉड वेक्टर ए मॉड कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना था, कॉस 45 डिग्री, 45 ही था, चेक कर लीजिए 45 डिग्री। ए के वैल्यू, आर का वैल्यू कितना दिया 1, बी का मोड निकालिए, वेक्टर बी का मोड, और वेक्टर कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। मोड ए कितना आ जाएगा, मोड ए निकालिएगा तो यहाँ से मोड ए का वैल्यू आएगा आपके पास, समझ रहे, मोड ए मतलब वेक्टर, तो 2 प्लस सॉरी 4 + 4 + 1 दैट मीन्स 3। वेक्टर बी का वैल्यू आ जाएगा मोड का 1/2 1/2 रूट ओवर, दैट मीन्स √2। यहाँ से वेक्टर ए का मोड आया था 3, आर डॉट ए, आर डॉट ए निकालिए, मतलब आर का और ए से डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा, आर डॉट ए कितना आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो ये हो जाएगा 2x - z, 2x - z, और यहाँ से हो जाएगा, ये वाला हो गया आपके पास 2x - z, 2x - z, ये वाला हो गया 2x - z = 3/√2। अब यहाँ दूसरा कंडीशन निकालते हैं, दूसरा कंडीशन था आर डॉट बी से, आर डॉट बी मतलब आर का मॉड बी का मॉड फिर कॉस 60 डिग्री, आर का मॉड मतलब 1 है, बी का मॉड आया था √2, निकाले थे पिछला पेज पे, कॉस 60 मतलब 1/2, आर डॉट बी कीजिए तो वो आ जाएगा x + z, कर दीजिए इस साइड, इसको आर के साथ डॉट कीजिए तो आर डॉट बी, आर डॉट बी, ये हो गया आपके पास जेड, एक्स तो है नहीं सिर्फ जेड है, -z, यहाँ पे हो गया -z, z = -1/√2। इस z का वैल्यू यहाँ पे डालिए, यहाँ पर डालिएगा तो आपके पास आ जाएगा x = 1/√2। अब वेक्टर आर क्या माने थे, r = xi + zk, ये वाला माने थे, x क्या है 1/√2 i माइनस z क्या है 1/√2 k। ये सोल्यूशन समझ में आया होगा आपको, हम ये वाला लगा देते हैं कहाँ से कहाँ है, फिर समझ में आएगा, ये इसी का पार्ट था, ये यहाँ से फिर ये वाला अलग वाला था, यहाँ से पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन इजी है। इसका आंसर हो गया ये वाला, मिला लीजिए कौन सा है, 1/√2 माइनस 1/√2 के, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या कर रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y = Eax + cos b। ये देखिए ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, प्लस PYQ में पूछ चुका है, ये PYQ में भी आ चुका इससे पहला बार।
ये बहुत मतलब इजी वे में ये क्वेश्चन सारे को आता होगा। आई थिंक हमको इसका इसका एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए पहले। y इक्वल टू दिया हुआ e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। a और b क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा y डैश में से मतलब dy बाई डी एक्स। ई टू द पावर एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और ये मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट, यू भी रूल लगाएंगे। ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स एज मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स को कांस्टेंट ले लेंगे, यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। देखिए ये वाला वैल्यू क्या है, आपके y के बराबर है। यहाँ से ये वाला वैल्यू क्या है, y के बराबर। तो y डैश इक्वल टू y प्लस ये क्या है, ई टू द पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या करेंगे, उस वो जो आया था उसको अरेंज करेंगे। ये जो मेरे पास आया था y डैश मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस सॉरी ये माइनस बी साइन एक्स, ये वाला प्लस बी कॉस एक्स। ठीक, इसको फिर से डबल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, डबल डैश दैट मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास वाई डैश ये वाला वाई प्लस वाई डैश माइनस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। उसके बाद यहाँ से इसको अरेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टू वाई डैश माइनस वाई माइनस वाई इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। ये वाला डबल वाई वाई डबल डैश। ठीक, यहाँ से वाई डबल डैश को लिख रहे हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई डैश को डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। दिस इज द अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसका ऑप्शन मिला लीजिए। डी टू वाई माइनस टू वाई डी वाई डी एक्स प्लस टू वाई, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आरडी से अगर बनाएगा दो तीन बार, मतलब पाँच छः क्वेश्चन वहाँ पे बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये दो तीन बार PYQ में 2021 में भी आया था, फिर 2020 मतलब 2018 में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, इक्वेशन आर कॉस थीटा माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू टू। अब ये जो है कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल को, पाराबोला को, इलिप्स को, स्ट्रेट लाइन को। ये सर्किल को पहले सोल्व करना होगा इस इक्वेशन को। देखिए क्या दिया हुआ है, आर कॉस थीटा माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू टू। यहाँ से क्या करेंगे, आर ये जो है ना कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा इंटू कॉस पाई बाई थ्री प्लस आर साइन थीटा
प्लस सॉरी इनटू साइन पाई बाई 3। यहाँ से आप इसका वैल्यू डाल दीजिए और इसका वैल्यू डाल दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास आर कॉस 1/2 प्लस आर साइन √3/2। यहाँ पे थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। अब देखिए आर कॉस थीटा को आप एक्स सपोज कर लीजिए और आर साइन थीटा को वाई सपोज कर लीजिए। ये क्या हो गया, x/2 प्लस √3/, x/2 प्लस √3/2 y इक्वल टू, यहाँ पे क्या था पहले से 2 था, यहाँ भी 2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ये वाला इक्वेशन आपके पास आया। अब इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, तो x प्लस √3y इक्वल टू 4। ये किस चीज़ का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। तो हमारा आंसर क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ लेंदी नहीं। देखिए 3 स्टेप में बन गया। ये तो क्वेश्चन, ये स्टेप नंबर 1 स्टेप 2 और तीसरा स्टेप में मेरे पास क्या है, आंसर आ गया। आई थिंक 30 सेकंड लगा इस क्वेश्चन को बनाने। हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो आप एग्जाम में सोल्व कीजिए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल विच टचेज द सर्किल x⁻2 y⁻2 इक्वल टू a स्क्वायर एंड x² प्लस y² इक्वल टू 4x। ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा था, जो इसे पहले बार वीडियो अपलोड हो चुका है उसका। आज 2020 में भी है। और जो स्टूडेंट 2020 का क्वेश्चन कर 2021 में गया होगा और इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया होगा, करने की जरूरत है, उसके आंसर भी याद होगा। ये इम्पोर्टेंस है PYQ बनाने का। और 2021 का अगर आप क्वेश्चन बनाए होगा तो ये निश्चित, ये तय है कि 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट होगा, हर बार होता है और होगा भी। चलिए इसको बनाते हैं। ऐसे जनरली इसके आंसर सबको याद होता है, हाइपरबोला होता है, क्योंकि ये PYQ में पूछ चुका है कितना, मतलब बहुत सारे बुक में दिया भी हुआ है। इसको सोल्व करते हैं। पहले 2 सर्किल बनाइए, डायग्राम बनाइए, क्लियर बनाइए, क्योंकि डायग्राम गंदा बना लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये मेरे पास 2 सर्किल है, एक आउटर सर्किल है जो दोनों सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ये सपोज एक सर्किल है, ये मेरे पास सेंटर C1 C2 C3, इसका इक्वेशन दिया हुआ है। मान लीजिए जो ऊपर वाला दिया हुआ है, इसको सोल्व करने का भी जरूरत नहीं है, आपको इक्वेशन देखने से पता लग जाएगा ये हाइपरबोला का है। ये हो गया, इसका इक्वेशन सपोज कर लीजिए x² प्लस y² इक्वल टू 4ax। अब देखिए क्या करते हैं, पहला जो इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालते थे। हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये सर्किल 2 और सर्किल 3 के बीच का रिलेशन लिखते हैं, C2 C3 इक्वल टू R2 प्लस R3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से C1 C2 माइनस C2 C3 इक्वल टू, यहाँ से क्या, ये R2 और R2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा R1 माइनस R3। देखिए ये वाला इक्वेशन देखने से आपको कुछ फील हुआ, जब आप लोग कंसेप्ट पढ़ रहे होगा, यहाँ पे क्या SP माइनस S' P इक्वल टू 2a। ये किसका कंडीशन है, हाइपरबोला, कंडीशन ऑफ हाइपरबोला, कंडीशन ऑफ हाइपरबोला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया आई थिंक। क्या कह रहा है, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन द एलिप्स, ये मेरे पास इलिप्स दिया हुआ है और दूसरा इलिप्स ये दिया हुआ है, इसके बीच क्या एरिया और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो देख लीजिए इसका एक क्वेश्चन, ये एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको पहले ग्राफ बना कर सोल्व कर लीजिएगा कि यहाँ से आएगा दो, एक यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बाई 6 प्लस 0 टू √2 ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, और दोनों साइड होगा इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा आपको 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर √2 tan इनवर्स √2, ऑप्शन नंबर ए। ये मतलब सोल्व कीजिए, अगर आप कल कीजिए तो ये वाला आपके पास इक्वेशन आ जाएगा और इस इक्वेशन को सोल्व करने पे ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस √17 यूनिट विच सेंटर ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड थ्रू द पॉइंट 0 to 1। क्या कर रहा है, सर्किल है मेरे पास, सपोज कर लीजिए एक सर्किल है, सर्किल बी विच ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, जैसे कि ये ग्राफ हो गया, इसका जो क्या कर रहा है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इधर नहीं है, उसका सेंटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक ए हो गया एक और एक जीरो हो गया, पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे तो वाई क्या होगा, जीरो होगा, तो ये वाई वाला जीरो हो गया, और ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव पर लाई कर रहा है। अब देखिए सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, पहले इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन एक्स माइनस टू द पावर होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, √17 रेडियस है मतलब आर स्क्वायर मतलब 17। अभी क्या कर रहा है, ये जो सर्किल है ये कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट जीरो से 1, मतलब .01 से, इसमें डालिए 0 और 1, .0 और 1 डालिए, डालिएगा तो अब क्या आ जाएगा इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17, यहाँ से ए इक्वल टू आपके पास आ गया √16, दैट मीन्स ए इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो माइनस तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव साइड बोल रहा है, दैट मीन्स ए इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4। अब यहाँ से ए इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में डाल दीजिए, डालिए और नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। तो इक्वेशन आपके पास बनकर आएगा, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी एंड बी डैश आर द ends of minor axis, एस एंड एस डैश आर द फोकी ऑफ एलिप्स। पहले इसका ग्राफ बनाना होगा, क्वेश्चन कर रहा है कि पहले एक यहाँ पे ग्राफ बनाइए, लाइन सी का, ठीक, यहाँ से एक वाई स्क्वायर एलिप्स पहले, एलिप्स एलिप्स बनाइए बढ़िया वाला, क्योंकि फील आए उससे, क्या फिगर बढ़िया बनेगा तभी फील आएगा।
ठीक है, क्या कह रहा है कि बी एंड बी डैश आर द माइनर एक्सिस, तो ये वाला हो गया आपके माइनर एक्सिस बी एंड बी डैश। एस एंड एस आर द फोर की, मतलब ये हो गया आपके पास एस और ये वाला एस डैश। ठीक, इसको मिलाइए, उससे क्या बनेगा आपके पास रोम्बस बनेगा। उस रोम्बस का एरिया निकालना है, ये जो रोम्बस बना उसका एरिया निकालना है। ठीक, तो ये वाला आपके पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 3, ये वाला हो जाएगा 0 -3। समझ में आया कैसे? यहाँ से ये ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, इसका वैल्यू होता है 0 बी, 0 -बी। अब ये क्या होता है एस, एस का वैल्यू क्या होगा ए और 0, ये होता है एस मतलब 4 की। तो यहाँ से हो गया आपके पास 5 × 1 - 9/25। ये 9 क्या है बी है, 25 क्या है ए, मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये हो गया 5 × 25 - 9 16/25 दैट मीन्स ये हो गया 4 और 0, 4 और 0। एस, एस क्या आ गया आपके पास 4 और 0, 4 और 0। ठीक, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। एरिया ऑफ एस बी एस, एस बी एस देख लीजिए, एस बी एस बी एस, इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकाल के फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। एरिया बी एस बी, बी एस बी, अब इसका भी एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर दिए दूर से तो ये आ जाएगा। तो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एरिया ऑफ एस बी एस डैश इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रिंगल बी एस बी, यहाँ से अगर 2 इंटू 1/2 इंटू 4 इंटू 6, ये वैल्यू 4 आ जाएगा, यहाँ से निकाली गया आ जाएगा 6, आपके पास आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा था, इक्वेशन ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला x plus y equal to 8 and the equation of the tangent at the vertices, then the length of the latus rectum। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन लैटस रेक्टम एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स इज ए होता है। लिख देते हैं, शायद बोल दिए तो समझ में आ गया होगा, फिर भी लिख देते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन लैटस रेक्टम एल आर एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स इज ए, और ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 4√1 + 1, ये क्या है 1 और 1 मतलब √2, दैट मीन्स ये हो गया 2√2। तो लेंथ ऑफ लैक्टस रहता हम लोग जानते हैं 4a होता है, 4 × a, तो 4a क्या है मेरे पास है 2√2, दैट मीन्स 8√2 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर रहा था, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2 -1 -3 पैरेलल टू द लाइंस, ये आपके पास दो लाइंस दिया हुआ। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन सोल्व करने जाएगा तो आपको टाइम लग जाएगा, और ये वाला जो ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाएगा तो देखिए जल्दी आ जाएगा। आपके पास कौन सा पॉइंट दिया हुआ है 2 -1 -3, इस ये वाला पॉइंट डाल के देखिए, जिसमें से सेटिस्फाइड कर देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें डालिए क्या आ जाएगा 16 + 14 + देखिए इसमें तो सारे प्लस वाला, तो obvious सी बात ये नहीं होगा।
सब ऐड ऑन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ इस वाले में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में ये क्या आ जाएगा, 16 प्लस 14 प्लस 39 माइनस 37, ये भी नहीं होगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया। ये वाला देखिए, 8 प्लस 14, ये क्या, माइनस 13 प्लस 37, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया। ये वाला आई थिंक इसमें नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन मिस प्रिंट हो चुका है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना पॉइंट पॉइंट वाला, तो आप एक बार ऑप्शन डालकर जरूर देखिएगा, वहां से बहुत जल्दी आ जाएगा। बनाने जाएगा थोड़ा टाइम लगेगा आपको, वहाँ पे ये नहीं देखा कि आप बनाए हैं या कैसे किए, वो आपको सही है गलत उस पर डिपेंड करता है। ये सब करके जरूर देखिएगा, ये इसलिए बता रहा है कि आपको प्रैक्टिस हो। अभी आप मेरे वीडियो में ये देखें, इससे आपको मतलब वहाँ एग्जाम में जाएगा तो कुछ थोड़ा देर में माइंड में आएगा कि नहीं नहीं, वो भैया बताए थे मनीष भैया कि ऑप्शन एलिमिनेट भी करना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन कर रहा था साइन एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जब भी एंगल निकाल, तो साइन एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन, तो क्या होता है कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो वहाँ पर cos थीटा होता है। लेकिन जब भी लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना होता है तो वहाँ पे साइन थीटा होता है, इसलिए वहाँ पे करा साइन एंगल, cos एंगल नहीं करा। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू, ये इसका जो ये वाला 3 4 5 और ये प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर, ये हो गया 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट, इसका क्या है 2i माइनस 2j प्लस k डिवाइड बाई रूट ओवर, इसका मॉड क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, इसलिए हो जाएगा रूट ओवर 4 प्लस 4 प्लस 1। ये हो गया आपके पास 6 माइनस 8 प्लस 5 बाई रूट ओवर 50 प्लस सॉरी इंटू 3, ये हो जाएगा 3 5 रूट 2 इंटू 3, दैट मीन्स 1/5 रूट 2, 1/5 रूट 2 नहीं दिया हुआ तो ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 ये हो जाएगा 5 इंटू रूट 2 दैट मीन्स ये हो गया रूट 2/10, रूट 2/10, रूट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बी ए पीरियडिक फंक्शन, देन ए क्या होना चाहिए। जब भी क्या करा कि एक नियम होता है, एलसीएम ऑफ रेशनल मल्टीपल ऑफ सेम इरेशनल इज डिफाइंड, ए इज ए इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर होगा ना तभी ऐसा होता है पीरियडिक फंक्शन, यहाँ पे इरेशनल होता तो नहीं होता, ये कंडीशन होता है। ऑप्शन नंबर ए, फिर ऑप्शन नंबर सी था कि इसका डोमेन निकालना है, फंक्शन ये वाला इसका डोमेन निकालना है। पहले क्या करते हैं, इसका ये डोमेन निकालने में क्या करना पड़ता है, जो रूट में है उसको बाहर पहले कर लीजिए, तो रूट में मतलब एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा, पहला कंडीशन तो ये लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये वाला पूरा इसको रूट हटाने के लिए ये वाले को 0 से बड़ा करना पड़ेगा, इट मीन्स रूट ओवर 1/√x माइनस रूट ओवर x+1, ये वाला आपको 0 से बड़ा होगा हमेशा। यहाँ से इसको एलसीएम ले लेते हैं रूट एक्स को,
ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अब इसका क्या है, इसका एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक्स का वैल्यू इस वाला फॉर्मूला से बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई टू ए, ये वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ये आएगा आपके पास माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू, ये आ जाएगा रूट फाइव माइनस वन बाई टू। ये आपका आंसर है, एक्स बिलोंग टू। चेंज कीजिए, ये यहाँ ये क्या निगेटिव वाला नहीं देना है तो पॉजिटिव वाला लेंगे। ये वाला निगेटिव हो गया आपको, ये वाला निगेटिव, इसको नेगलेक्ट करना है। ये वाला आपके पास बच गया रूट फाइव माइनस वन से टू, जीरो से लेकर जीरो से बढ़ाना होगा और रूट फाइव माइनस वन टू से ये निगेटिव तो छोटा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, ये मेरे पास एफ एक्स दिया हुआ ये वाला डिफरेंशियल वाई चेंज करा टू से 1.99, मतलब डेल्टा एक्स आपके पास कितना हो गया 1.99 माइनस टू, दैट मीन्स माइनस 0.01। हम लोग को डेल्टा वाई निकाला है, डेल वाई, इसका फॉर्मूला आता है एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। अब एफ डैश एक्स निकालिए, यहाँ एफ डैश एक्स निकालिएगा, ये आएगा आपके पास 4x माइनस थ्री। अब टू पे कर रहा है, एक्स चेंजेस टू फ्रॉम 1.9, तो एफ डैश टू पे निकालिए, ये हो जाएगा 8 माइनस फाइव माइनस थ्री डेट इज 5। यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू टेलर कितना 0.1 था माइनस में 0.1, ये हो गया आपके पास माइनस 0.05। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कर रहा है, लिमिट ये 1/x दिया हुआ है, ये भी 1/x है, यहाँ पे 2cx है, यहाँ पे कितना है 2cx है। इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में e⁻²c इक्वल टू 4, यहाँ से e⁻c है, यहाँ से e⁻²c, यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग हो जाएगा e⁻4c इक्वल टू 16। हमका e⁻4c का वैल्यू निकालना था, ये हो गया आपके पास 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, एफ फंक्शन आर टू आर, ये टू इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, एफ डैश एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूअस, वो एफ डबल डैश है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है वो कंटिन्यूअस भी है। और ये मेरे पास कंडीशन दिया हुआ एफ जीरो एफ वन एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो, ये वाला कंडीशन दिया हुआ। तो यहाँ पे रोज थ्योरम का अप्लाई होगा, जब भी यहाँ पे एफ जीरो इक्वल टू एफ वन है, डेट मीन्स क्या, ये वाला जीरो है, इसका मतलब रोज थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश सी इक्वल टू जीरो फॉर सम सी बिलोंग टू जीरो से वन तक, ये कंडीशन होता है ये रोज थ्योरम का, यही इंपॉर्टेंट लाइन है रोज थ्योरम। यहाँ से एक कंडीशन आया मेरे पास, फिर दूसरा कंडीशन एफ डैश जीरो इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, सी अपना से कंडीशन लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि रोज थ्योरम से एफ डबल डैश इक्वल टू सी डैश इक्वल टू जीरो, मतलब सी बिलोंग, इसका मतलब फॉर सम सी बिलोंग टू रियल नंबर, सी बिलोंग टू सम रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है एफ एक्स इक्वल टू, ये वाला इसका पावर इक्वल टू
नेक्स्ट ये देखिए, इसका पावर ऑड है, इसका पावर ऑड है, इसका भी सबका पावर ऑड है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सबका पावर इवन आ जाएगा। और जब इवन आएगा तो जब उसका रूट निकालेगा तो इसका सिंगल रूट निकलेगा। ऑड रहता तो मल्टीपल हो सकता था, यहाँ पे हो गया एफ एक्स हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। ये सब ये भी PYQ है, ये पूछ चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको कॉस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। क्वेश्चन था आपके पास कॉस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू लॉग एक्स बाई एन टू द पावर एन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रूट ओवर इनटू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन बाई बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा एन इंटू एक्स बाई एन इंटू वन बाई एन। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इंटू माइनस वन बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू एन बाई एक्स। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स, इसको एक्स है ना, ये वाला एक्स इसको बड़ा लिखिए, इसको इस साइड लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एन रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको फिर से पहले स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिखते हैं, ये आ जाएगा वाई डैश इक्वल टू एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास टू एक्स वाई डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू वाई वन वाई टू इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं माइनस एन स्क्वायर टू वाई वाई। यहाँ से इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई। फिर इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये और फंक्शन दिया हुआ है 2n से 2n प्लस वन साइन टू द पावर 27, इसका ऑब्वियस राशि का वैल्यू 0 आना चाहिए। इसे सोल्व करके भी देख सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा 0। और फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है और n से 2n प्लस वन पावर। और यहाँ भी देखिए ये भी और फंक्शन है, इसका भी 0, इसका भी 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है, देखिए ये PYQ दो तीन बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन PYQ। इसको सोल्व करने का तरीका होता है 0 से 1 लीजिए, 0 टाइम्स dx प्लस 1 से रूट 2 तक 1 dx प्लस इसको लीजिए रूट 2 से रूट 3 2 dx प्लस रूट 3 से 2 3 dx।
फिर यहाँ से इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये आएगा आपके पास 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एट एम स्क्वायर एम। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, ये भी पीवाई की है, ये भी 2020 में रिपीट हुआ होगा क्वेश्चन। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एट एम स्क्वायर एम क्यूब इज ऑल्सो नॉर्मल टू द कर्व इतना, मतलब जो यहाँ से जो स्लोप आएगा और यहाँ से स्लोप आएगा दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते पहले स्लोप निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जगह 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ से आपके पास dy बाई डी एक्स को y डैश लिखते हैं, तो ये हो गया y डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2y। अब यहाँ y1 को m स्क्वायर और m क्यूब के पुट करते हैं, एम स्क्वायर और एम क्यूब, ठीक। ये आ जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर रखेंगे, मतलब m टू द पावर 4 हो जाएगा, ये m टू द पावर 4 बाई ये m टू द पावर m टू द पावर ये क्यूब रहेगा, ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास 3/2m। ये क्या है आपके पास, ये नॉर्मल है, दैट मीन्स इसका जो स्लोप आया उसके अपोजिट करके नेगेटिव लगा दीजिए तो वो इसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव करके -2/3। अब क्या करा, ये जो इसका स्लोप है दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा 3/2m इक्वल टू -2/3m। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये आ जाएगा m m डैश m इक्वल टू -4/9। ये आपका आंसर हो गया -4/9, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका था पेज नंबर 1, ये आपका था पेज नंबर 2। कंफ्यूजन मत होइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आएगा वाई डैश इक्वल टू -x/y। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे 0 से a तक, 0 टू a 1 प्लस dy बाई डी एक्स की जगह पर लिख देते हैं -x/y का होल स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये वाला, और ये जो था dy बाई डी एक्स का वैल्यू वो यहाँ पे डाल रहे हैं √dx। यहाँ से आपके पास आएगा 0 टू a इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, फिर इधर लाएगा इस साइड, ये आ जाएगा 0 टू a वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ पे था dx, यहाँ पे भी dx। अब कीजिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या इसका वैल्यू क्या दे, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर पुट करेंगे इसके जगह पे, ये आ जाएगा 0 टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर रूट ओवर dx। इसको नेक्स्ट स्लाइड में चलते, ये आ जाएगा आपके पास, एक कांस्टेंट था बाहर आ गया, 0 टू a 1/y dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब y का वैल्यू क्या है, और y का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, y का वैल्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर,
यहाँ से इस वाले इक्वेशन से यहाँ पे ये वाला है, वो वाला वैल्यू इक्वेट करेंगे यहाँ पे y की जगह। ये आ गया आपके पास a 0 to a 1/√a² माइनस x²। ये हो गया आपके पास dx। यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है a, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a। ये कहाँ से 0 to a, इट मीन्स ये डालिएगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा पाई a पाई बाई साइन इनवर्स मतलब 1 का वैल्यू क्या आता है पाई/2, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू। ये वाला आपका आंसर आ गया a पाई/2, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 1 - √x², स्क्वायर रूट इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ से क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, एफ एक्स इक्वल टू 1 - mod x, ये √x को √x² को ये mod x लिखा जाता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको आता होगा। ठीक, यहाँ से इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जब ये वाला क्या होगा 0 होगा, मतलब एफ एक्स एज ए मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्या कर रहा है, इफ द फंक्शन, ये वाला आपके पास फंक्शन दिया हुआ अटेंस ए मैक्सिमम एंड मिनिमम एट पी एंड क्यू, तो मैक्सिमा इसके पास कब पी पे और मिनिमा है इसके पास क्यू पे, ये कंडीशन दिया हुआ, और p² इक्वल टू क्यू दिया हुआ, यहाँ पे p² इक्वल टू क्यू दिया हुआ। अब इस कंडीशन को लेकर सॉल्व करना है, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपको उसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ता है फंक्शन को। तो इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा f' इक्वल टू 6x² माइनस 18ax प्लस 24ax। यहाँ से आप कॉमन लीजिए 6, ये आ जाएगा x² माइनस 3ax प्लस 2a, और यहाँ पे हो जाएगा 24 a, यहाँ पे 12 भी होता है, डिफरेंशिएशन ये 4 नहीं, ये हो जाएगा 2a², यहाँ पे भी a², ये यहाँ पे होगा 12a²। ठीक, यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिएगा सोल्व करके, तो इसको सोल्व कीजिए, दिया जाएगा x माइनस a और x माइनस 2a, ये आएगा इक्वल टू 0। एवरेज x को 0 के बराबर करते हैं, वहां से पॉइंट निकलता है, तो ये आपके पास आ गया x इक्वल टू a और 2a, x इक्वल टू a और 2a आया। यहाँ से f"x निकालते हैं, f"x मतलब डबल डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया आपके पास 12x माइनस 18a। अब यहाँ पे f"a का वैल्यू निकालते हैं, मतलब यहाँ पे a डालते हैं तो क्या आता है, ये आ गया -6a, डेट मीन्स ग्रेटर देन, ये लेस देन 0 है, मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है ए पे। मैक्सिमम कब पहले से दिया हुआ ए पे क्या आया मैक्सिमा, और पहले से क्या दिया हुआ पी, इसका वैल्यू दिया हुआ, समझ रहे बात को। फिर यहाँ पे f", यहाँ पे 2a पे निकाल रहे हैं, तो ये हो गया, ये क्या आ जाएगा आपके पास 6a, इसमें डालेंगे 2a, ये आ गया 6a,
दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है। ये आपके पास क्या है, मिनिमा का कंडीशन है। मिनिमा कब आया, x इक्वल टू 2a इक्वल टू q, ये आया। पहले से q दिया था और ये मिनिमा अभी आया 2a इस पे, और ये वैल्यू इसका दिया था। नेक्स्ट स्लाइड। और मेरे पास था क्वेश्चन में दिया हुआ था गिवन पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू। पी का वैल्यू क्या आया, ए, मतलब ए स्क्वायर। क्यू का वैल्यू क्या है, 2a आया अभी। दैट मीन्स यहाँ से एक और ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे ए आ गया 2, ए का वैल्यू 2 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी आर्बिट्ररी पॉजिटिव रियल नंबर, देन लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, इसका पॉजिटिव वैल्यू देख होता है क्या, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 2 रूट ओवर ए इंटू बी। ये कंडीशन आपको याद होगा तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। बस यही है। यहाँ पर क्या कर रहा है, 6a, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 6a प्लस बाई 5b प्लस 10b बाई 3a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ओवर 6a बाई 5b इंटू 10b बाई 3a, यही था ना, 10b बाई 3। ये और ये कैंसिल होगा 2 बार में, ये और ये कैंसिल होगा 2 बार, मतलब ये आ गया आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ओवर 4। ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2, डेट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लिख दिए, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आंसर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए लॉग, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी पता होगा तो बन जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज करना है, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसका वैल्यू होता है लॉग ए बाई बी। ये कंडीशन आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए, और एक और प्रॉपर्टी होता है ए लॉग बी, या बेस समथिंग है सपोज, इसका वैल्यू ये वाला जो बाहर में रहता है ये ऊपर में पावर में चला आता है, इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग बी टू दी पावर ए, यहाँ पर बेस कुछ समथिंग 10। इस दोनों प्रॉपर्टी का यहाँ पे फुल्ली यूज करना है। देखिए यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ पे ऊपर पावर में चले आएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 पावर 2 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लॉग 2। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 टू दी पावर 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लॉग 2। ये लॉग को बड़ा लिखते हैं, ये है आपके पास लॉग। अब ये लॉग कैंसिल हो गया, ये आपके पास इक्वेशन बना। नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन बन गया x प्लस 1 पावर 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, ये आ गया आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 3 और माइनस 1। तो लॉग में कभी भी x निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि लॉग के अंदर है, तो ये आपके पास x इक्वल टू ओनली 3 होगा आंसर, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर p सच दैट
mod p equal to 1 and the imaginary part of p to the power 4 is 0। यहाँ पे देखिए क्या है कि p इक्वल टू मान लीजिए कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 i एक्स वाई। यहाँ पे p टू द पावर 4 निकालिए, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 i एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे नाउ अब क्या कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट जीरो करना है, ये वाला पार्ट को जीरो करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो का होगा नहीं, यहाँ पे 4 भी है, ये वाला जीरो करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। अब यहाँ से ये इस वाले इक्वेशन से क्या निकालते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स की जगह वाई पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 y स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 और एक्स इक्वल टू भी आएगा प्लस माइनस 1/√2। देखिए यहाँ पे कितना कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आ गया, दो यहाँ से दो दो इसके कॉम्बिनेशन से पॉजिटिव वाले से और दो निगेटिव वाले के कॉम्बिनेशन से, तो टोटल कितना आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे, ये वाला देखिए, ये फॉर्म होता है, इस फॉर्म को पहचान कर रेडियस सर्किल का लिखना है। यहाँ से सेंटर आपके पास क्या होता है, सेंटर होता है -a, जो है आपके पास, और रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला होता है √a² माइनस b। बस आपके पास a है √13, दैट मीन्स 13, b है आपके पास 4, ये हो गया 9, दैट मीन्स 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का द एक्सप्रेशन, ये रियल है जब सेम साइन होगा तो, इसका कंडीशन लिखिए तो फिर समझ में आ जाएगा। बस केस 1 केस 2 इसका कंडीशन होता है, वो कंडीशन याद होगा तब देख कर भी इसका ऑप्शन टिक आउट कर सकते हैं। केस 1, इफ a ग्रेटर देन 0 देन ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। केस 2 होता है, केस 2 a लेस देन इक्वल टू 0, इफ देन ax² प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू 0। जब सेम साइन होगा उसके लिए होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, सेम साइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें 3 पर्सन इंटर ए लिफ्ट कैबिन। It is known that they will leave the lift at different floors. If how many ways can they do so? If lift does not stop at the second floor. यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कीजिए और आंसर पाइए। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज तो किस तरीके से किया जा सकता है। ये 10 10 क्यों होगा, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को
एक्सेप्ट करके, मतलब बच गया 12 में से 2 गया था 10, पी 3%, 3%, ये आपके पास हो गया। इसका निकालिए परमुटेशन, तो आ गया आपके पास 720, 720। ये 10 क्यों लिखे? एक्सेप्ट फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। एक्सेप्ट फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एलिमेंट सबसेट है ये वाला, के टाइम्स ऑफ एम के। इसका आंसर ये पी वाई क्यू है, एम के होगा इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल है। और क्या है? 45, 46, 47, 48, 49, 50। अच्छा, ये क्या था? आई एन पावर एन टू द पावर एन जे एन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 3 5 2 टू पावर एन माइनस 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 1। यहाँ पे एफ जी पी का यूज होगा। आई एन क्या दिया हुआ? आई एन इक्वल टू एन टू द पावर एन, जे एन इक्वल टू 1 3 5 2 टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ से हम जानते हैं ए अर्थमेटिक ग्रेटर देन जी एम। तो यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 टू एन माइनस 1 ग्रेटर देन जे एन टू द पावर 1 बाई एन, ये कंडीशन होता है। यहाँ बाई एन होता है, यहाँ पे समीशन होता है, वहाँ पे पूरा पावर होता है। यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर बाई एन ग्रेटर देन जे टू द एन 1 बाई एन। नेक्स्ट स्लाइड में एन टू द पावर एन ग्रेटर देन जे एन, यहाँ से आई एन ग्रेटर देन जे एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक्सपेंशन लिखना है 1 प्लस एक्स टू द पावर 15, ये वैल्यू ये वाला दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालना है। C1 C2 बाइनोमियल कोफिशिएंट है। देखिए पहले इसको एसएन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इजीली हो जाएगा सोल्व। यहाँ से एसएन इक्वल टू समेशन 15 टर्म है तो यहाँ पे 15, आर इक्वल टू यहाँ 1 से आर 15 सी आर डिवाइड बाई 15 सी आर माइनस 1। ये हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 15 15 माइनस आर प्लस 1। यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा 16 इंटू 50 माइनस 15 इंटू 60 बाई 2, ये हो गया आपके पास 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटरमिनेंट 5 दिया होता है, टी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आप इसका डिटरमिनेंट इजीली निकाल लीजिएगा। डिटरमिनेंट निकालने पे आएगा 3 माइनस टी इक्वल टू 5। यहाँ से टी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि इन नॉट इन्वर्टिबल, लेट मीन इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। कोई मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल होता है, इन्वर्टिबल, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। बस इसका डिटरमिनेंट निकालिए और 0 को इक्वेट कर दीजिए। इसका डिटरमिनेंट निकालेगा आप तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर, ये क्या? ए बी सी डी 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट ए का 1 दिया हुआ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का डिटरमिनेंट 0 दिया हुआ। देन इमेजिनरी रूट I2 विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसको सोल्व कीजिए।
इसको क्या ए डी माइनस बी सी लिखेंगे, ये हो जाएगा। इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ से लिखिए, ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा बी सी डी माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास ए डी माइनस ए प्लस डी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा ए प्लस डी स्क्वायर लेस देन 4। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट का। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एडिशन में भी दिया हुआ है, सिंगेज में भी दिया हुआ है। इसमें क्या कीजिए, ए बी सी कॉमन लीजिए, तीनों में से क्या आ जाएगा, ए बी सी कॉमन लीजिएगा, इसमें से ए कॉमन लीजिए, इसमें से बी कॉमन लीजिए और इसमें से सी कॉमन लीजिए, आ जाएगा 1/ए बी सी। ये आपके पास बच गया ए, ये बच गया ए प्लस ए बी, ये बच गया आपके पास बी, इसमें से बी कॉमन लीजिएगा तो ये बच गया सी, ये बच गया बी और ये बच गया बी स्क्वायर प्लस, नहीं बी बचेगा सिर्फ, ये सी। फिर यहाँ से आपको सी कॉमन लीजिएगा तो ये बच गया सी प्लस ए, यहाँ पे बच गया ए, यहाँ पे बच गया सी। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो आएगा आपके पास 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये के का वैल्यू निकाला था, के हो गया आपके पास 4।